अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं और मेरे कुछ एहसासात हैं जिन्हें मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। अब मैं टिपिकल तज्ज़ियाकार हूँ भी नहीं और मैं ना बनना चाहता हूँ। इट्स जस्ट समथिंग आई वांट टू टॉक अबाउट। और 3 चीज़ें हैं मेनली, एक इंडियन इन्फ्लुएंसर्स, दूसरा सीज़फायर और तीसरा मेरी अपनी सूरत हाल है। स्टार्टिंग विद इंडियन इन्फ्लुएंसर्स, मुझे बहुत मायूसी हुई, बहुत मेरा जो है ना वो मतलब दुःख हुआ देख के कि इतने सारे इंडियन लोग जिनको मैं फ़ॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, और उनकी स्टोरीज़ देख के कितना उनके दिल में हेट है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी लोगों के लिए। और इसके अलावा इतने 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 सेंसिबल लोग जिनसे मैं ऐसी कोई बात एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मेरा दिल जो है वो काफ़ी, मुझे गुस्सा आया देख के कि ये मतलब कैसे किस किस तरह के लोग हैं ये। तो पहली चीज़, एक सेकंड, तो मैं इंडियन इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा था कि इतने सेंसिबल लोग, उनसे मैं इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जैसे बाकी सब की तो चलो खैर है, लेकिन इतने बड़े बड़े नाम जैसे ध्रुव राठी है, उसकी कितनी वीडियोस मैं देखता हूँ, उससे इतना अच्छा मुझे, यानी कि मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। उसने बाकायदा कहा है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है वो पाकिस्तान ने करवाया है और उसके अगेंस्ट इंडिया ने रिटेलिएट करते हुए जो स्ट्राइक की थी वो की थी, और उसमें उसने टेररिस्ट साइट्स को टारगेट किया था। मतलब उसने कहा इंडिया इंडिया ने जो रिटेलिएट किया वो सही किया। मतलब इतनी कॉमन सेंस वाली बात है। अब मैं इस पर तज्जिया करने बैठ जाऊँ तो आप सबको पता ही होगा, मेरा बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसमें इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी उसमें आर्मी है। तो अगर उस इतनी सारी आर्मी भी सिर्फ कुछ लोगों का पता ना लगा सके, और फिर तो ये आपकी बहुत बड़ी नाकामी है। और सिर्फ यही नहीं, आपकी आर्मी में चलो ठीक है, और उन लोगों का बाय द वे आप लोगों को पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गए, आसमान से उतरे थे और आसमान में ही गायब हो गए। तो हाउ, यानी कि मतलब स्टूपिड ऑफ यू। उसके बाद चलें ये भी आपकी बात मान लें, तो पाकिस्तान ने आपको कितनी ऑफ़र्स की कि आप आएँ, ख़ुद इन्वेस्टिगेट कर लें, हमारी इन्वेस्टिगेशन पे की नहीं, किसी थर्ड न्यूट्रल कंट्री को जाएँ, लेकिन उससे भी आपने कोई जो है वो अहमियत नहीं दी, क्योंकि ऑब्वियसली आप सच तो बोलते नहीं हैं माज़रत के साथ। तो ख़ैर, उसके बाद आपने जो अटैक किया, वो आपने उसमें बच्चों को मारा यार। मतलब टेररिस्ट साइट्स आर यू, मतलब, और उसने कहा है कि इंडिया ने सही किया है। ध्रुव राठी की मैं आपको बात बता रहा हूँ, इतना मुझे दुःख हुआ ना देख के कि यार हाउ कैन अ पर्सन लाइक हिम से दिस रबिश। खैर, डियर ध्रुव राठी, मुझे पता है आपने तो ये वीडियो देखनी नहीं है, लेकिन फिर भी इफ़ एनी इंडियन पर्सन इज़ वॉचिंग दिस, प्लीज़ 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 थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ कर लें अपनी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा चाहिए नहीं, थोड़ी सी अगर आप में हो तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि यू ऑल आर बीइंग फेड लिटरली प्रोपेगेंडा। खैर, कंटिन्यूइंग टू सीज़ फायर, आज शाम की बात है जब मुझे पता चला कि सीज़ फायर हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट की। और विद हिज ट्वीट आई थॉट ठीक है भाई, अब सब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। बाय द वे, मैं इतना इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता, या इतना आम दिनों में मैं यूट्यूब या एंटरटेनमेंट पे नहीं लगा रहा था जितनी आजकल मैं ख़बरें सुन रहा हूँ, बिकॉज वी वर लिविंग थ्रू अ वॉर। और खैर, तो सीज़ फायर का ये हुआ कि हमने कहा चलो ठीक है भाई, अब मैं अपने आप को समझा के आया था सर के पास से कि भाई रबा साहब, अब आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, और एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इंशाल्लाह अपनी रूटीन पे। बाय द वे, मेरे 3 पेपर हैं, अकाउंटिंग, इकनॉमिक्स और बिजनेस का, जो कि 12, 13 और 14 को है। ब्रिटिश काउंसिल ने कैंसिल कर दिए थे एग्ज़ाम्स फ्राइडे वाले दिन पूरे पाकिस्तान में। तो मुझे था कि भाई अगर ये इसी तरह सूरत हाल रही तो दे माइट कैंसिल दैम टू, अल्लाह ना करे। लेकिन खैर, जब सीज़ फायर का पता चल गया तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब पढ़ना पड़ेगा। तो मैं पढ़ रहा था जब मुझे पता चला कि इंडियन जो हैं वो फिर से बिदक गए, और सीज़ फायर के ख़िलाफ़ पेशावर में, रावलपिंडी में, भावलपुर में, मतलब यार क्यों पिटना चाहते हो भाई, समझ नहीं आ रही मुझे। बहुत मेरा दिमाग जो है ना वो घूम रहा है अजीब तरह। खैर, आई डोंट नो वाई यू गाइज वॉच माई वीडियोज़, लेकिन पता नहीं। खैर, तो खैर सीज़ फायर उन्होंने फिर से जो है तोड़ दी है, और अजीब, पता नहीं क्यों पिटना चाहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही।
हम अपनी बात कर लेते हैं। अपनी बात ये है जनाब के बिकॉज ऑफ दिस वॉर, मतलब आई नो दिस इज़, मतलब मेरी भी थोड़ी सी वो है इसमें ना अहली कि मैं पढ़ने के बजाय इतनी सारी ख़बरें सुन रहा हूँ। और मतलब मेरा ख़्याल है बाकी सब बच्चे भी सुन रहे होंगे, वो इस तरह से नहीं पढ़ पा रहे होंगे। और मेरे लिए जितना नुकसानदेह है ना ये जंग, शायद ही किसी और के लिए हो। वाई आई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज कि मैं मस्कत से यहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम्स देने ही आया हूँ और मेरा इसके अलावा दूसरा कोई मोटिव नहीं है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर खुदा न खास्ता ये इधर मामला ना रुका और ये फिर से एस्केलेट कर गया, तो दिस मीन्स माई एग्ज़ाम्स बीइंग रीशेड्यूल्ड, और इसकी वजह से आई मे हैव टू, मतलब काफ़ी इधर रुकना पड़े बिकॉज यू नो मे बी, क्योंकि मैं तो प्राइवेट कैंडिडेट हूँ भाई। आप मैं प्राइवेट कैंडिडेट हूँ और प्राइवेट कैंडिडेट के तो एक्सपेक्टेड ग्रेड्स भी नहीं लगते हैं, मुझे एग्ज़ाम्स ही देने होंगे टू क्वालिफाई एएस लेवल। तो भाई मेरे लिए तो ये किसी किसी एस्पेक्ट से अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन खैर, ये बात तो है। और दूसरा ये कि मुझसे तैयारी भी उस हिसाब से नहीं हो रही जिस तरह से मैं पहले कर रहा था, बिकॉज ऑफ मी वॉचिंग न्यूज़ 24/7। और मतलब यू हैव टू कीप एन आई ऑन वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। खैर, आफ्टर ऑल दिस आई एम जस्ट गोइंग बैक, और मैं अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा और फिर अकाउंटिंग पढ़ूंगा। एंड आई डोंट नो इफ़ दिस, आई विश दैट दिस स्टॉप्स राइट हेयर। वरना क्यों इंडिया, क्यों अपनी ईंट से ईंट बजवाना चाहते हो? वाई यू वॉन्ट दिस? आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड मे यू गाइज थोड़ी सी शर्म कर लो और ये ज़िद और हेट से बाहर निकल आओ। वरना आई एम टेलिंग यू दिस इज़ गोइंग नो वेयर और देयर इज़ नो विन इन वॉर। अब आप मुझे पेट्रियोटिक, मतलब ठीक है हूँ मैं भी, लेकिन ज़रा मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ, यू नो। मैं, सही है सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होके हर चीज़ को मुझे लगता है कि मैं देखता हूँ और उस हिसाब से नहीं मैं चीज़ों को सोचता बिल्कुल बग़ैर सोचे समझे, विच इज़ अ गुड थिंग बट विच इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। इतना प्रैक्टिकल होना चाहिए, पता नहीं होना चाहिए, आई डोंट नो। बाकी यार मुझे तो ऑनेस्टली आई डोंट नो, पिछली वीडियो पे आई गॉट 100+ व्यूज़ और बाकी सारी वीडियोस भी दे आर लाइक शूं शूं जा रही हैं फतेह वन मिज़ाइल की तरह। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे बारे में कुछ ख़ास है नहीं आप लोगों के जानने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लेट्स होप कि यहाँ पे चीज़ें रुक जाएं, वरना अल्लाह बेहतर करेगा। डरते तो हम हैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और पता नहीं, लेकिन बाय द वे, इफ़ यू डोंट नो, मैं जब आया था पाकिस्तान तो मैं चैट जीपीटी से पढ़ा था, काफ़ी सारा मैंने चैट जीपीटी से पढ़ा है। मैंने प्रीमियम ख़रीद लिया था और बहुत मेरी हेल्प हुई है उसमें, उससे। तो मैं उससे जो था ना वो, लाइक यू नो, द रेडियो टॉक, आई जस्ट लव इट हाउ इट इज़ ओवर ओवर एंड आउट, नेविगेट, न्यूट्रलाइज, मतलब चैट जीपीटी इज़ लाइक सो कूल मैन, आई लव इट। तो मैं उससे ज़रा इस लैंग्वेज में बात कर रहा था और उसने मुझे काफ़ी सारी सिखा दी। तो आई डेंट नो कि मुझे ये वॉर भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। खैर, आई जस्ट समटाइम्स थिंक कि एवरी थिंग इज़ कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड। और हाउ, मतलब वी नो एवरी थिंग इज़ रिटन, बट कैसे आपके साथ जो भी हो रहा है ना, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स रिटन कि होना है। तो आई जस्ट थिंक समटाइम्स कि कैसे हर चीज़ एक साथ मिली हुई है, एंड इफ़ यू कनेक्ट द डॉट्स तो आपको पता चलेगा वाई इट हैड टू हैपन। लेकिन वो अक्सर बाद में पता चलता है आपको, एट द मोमेंट आपको नहीं पता चलता, लेकिन जब पता चलता है तो यू आर लाइक यार कितना अच्छा हो गया, मैं तो इसे इतना बुरा समझ रहा था अपने लिए। तो हम इंशाल्लाह पॉजिटिव ही रहेंगे। और जिम बाय द वे मैंने सोचा था मैं 14 के बाद दोबारा से कंटिन्यू करूँगा, लेकिन अल्लाह बेहतर करे। आई विश कि सब चीज़ें खैरियत से हो जाएं और दिस स्टॉप्स, वरना तो बैंड ही बजेगा।
खैर इंडिया का इंशाअल्लाह। तो नो हेट फॉर इंडियन पीपल, अच्छे वाले लोग, और जो जिनका दिमाग जो है वो आउट हो चुका है उनके लिए अल्लाह आपको हिदायत दे भाई, और आपकी जो है ना वो सोचने की ताकत बहाल करे। दैट्स इट, बाय बाय।